यस क्लास 6, आज हम पाठ पढ़ेंगे 11। कविता है रामधारी सिंह जी दिनकर की लिखी हुई, नाम है जिसका भगवान के डाकिए। ठीक है, भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए किसको बताया कवि ने नाम अपनी कविता में? भगवान के दो ही डाकिए बताए हैं, पक्षी और बादल। यानी कवि यहाँ कविता में अपनी पक्षी और बादल के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं। कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं? कि पक्षी और बादल हमेशा प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश वो एक देश से दूसरे देश बिना किसी बाधा के ले जाते हैं, जबकि मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य अपनी सीमा में बंधे रहते हैं। ठीक है, भेदभाव जैसी भावना वो अपने मन में रखे हुए होते हैं। तो मानव तो इसमें क्या है, सीमा में बंधा रहता है। ठीक है, और भगवान के भेजे जो एकता और सद्भावना का संदेश है वो केवल पक्षी और बादल के द्वारा ही लाए जाते हैं, और जिसको कि पानी, पहाड़, है ना, ये सब पढ़ पाते हैं उनके संदेश को। तो देखिए कविता, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि का क्या कहना है यहाँ कि जो पक्षी है, बादल है, ये ईश्वर के संदेश वाहक है। भगवान के डाकिए मतलब डाकिए, जो जैसे हम अपना संदेश दूसरे व्यक्तियों को भेजते हैं, चिट्ठी पत्र लिख करके भेजते हैं, तो ये काम डाकिया करता है। तो वैसे ही पक्षी और बादल ये ईश्वर के भेजे हुए संदेश वाहक है, ईश्वर का संदेश पहुंचाते हैं। तो आकाश में पक्षी निरंतर क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं, उड़ते रहते हैं। और बादल भी क्या है, घुमड़ घुमड़ कर इधर से उधर दौड़ते हैं। तो ये दोनों क्या है, इनकी कोई सीमा नहीं होती है, दोनों ही भगवान के डाकिए हैं। और ये भगवान का ही संदेश पा करके एक विशाल देश को, महादेश, कविता में आया है महादेश, महादेश यानी विशाल देश, बड़ा देश। जैसे हमारा भारत देश एक विशाल देश है, ऐसे ही रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, है ना। तो इसी तरह से कहना है कि एक देश से, एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश में जाते हैं, ठीक है, संदेश देकर, और ईश्वर के संदेश को वो बांटते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचती। हम तो केवल यह आंकते हैं कि, कवि क्या कह रहा है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान समझते हैं। मनुष्यों की ये एक बहुत ज्यादा गलत बात है कि हम अपने आप को सबसे ज्यादा महान विद्वान समझ लेते हैं, और हम अपने आप को महान समझने के चक्कर में क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये पेड़ पौधे है ना, ये जड़ तथा इनको बेजान मानने लगते हैं कि इनमें तो कोई जान ही नहीं है ना, तो इनमें बुद्धि की बात आई कहां से। तो जो हमारी क्या है, मनुष्यों की मूर्खता कहलाती है। तो वास्तव में पक्षियों और बादल द्वारा जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है उसे मनुष्य नहीं समझ सकता। मनुष्य अपने आप को भले ही बुद्धिमान समझे, विद्वान समझे, लेकिन वो इन चिट्ठियों को जो पक्षी और बादल लेके आते हैं उनको नहीं समझ सकता। एक मूक भाषा का प्रयोग कवि ने यहाँ किया, पक्षी और बादल। वो ऐसा तो नहीं है कि पक्षी और बादल सचमुच कोई चिट्ठियां लेकर के आएंगे, पत्र पृथ्वी पर भेजेंगे पेड़ पौधों को, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मूक भाषा का प्रयोग किया गया है कि वो जो संदेश दे रहे हैं वो एक गहन संदेश है जिसको कि केवल आंका जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं सचमुच कोई चिट्ठी हो और उसे हम पढ़ ली, नहीं, अनुमान लगाया जा सकता है उनकी चिट्ठियों का। वो अनुमान जो मनुष्य नहीं लगा सकता है, मनुष्य अपने आप को भले ही बुद्धिमान समझे, ठीक है, तो मनुष्य उसे नहीं समझ सकता। जबकि
पेड़ पौधे, उनकी चिट्ठियां कौन समझ लेता है? पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, पहाड़, पर्वत, ये सब क्या है? उनके लाए हुए संदेश पढ़ते हैं। बांचना मतलब पढ़ लेना, ठीक है। तो इनके संदेश ये सब पढ़ लेते हैं। कवि का कहना है कि हम तो मनुष्य मात्र क्या है? प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को सामान्य रूप से देखते हैं। हम तो सामान्य रूप से देखते हैं कि उस जगह बादल फटा है, उस जगह बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहा है, लगता है उस तरफ बरसात होगी, है ना। हम तो केवल ये प्राकृतिक जो दृश्य है उनको देखते रहते हैं, ठीक है, सामान्य रूप से। लेकिन उनके पीछे जो निहित उद्देश्य है उनको हम नहीं समझ पाते। ये उद्देश्य कवि ने यहाँ क्या बताया है कि इन सब में क्या है? एकता की भावना है, भेदभाव का में कोई जगह नहीं है। तो ऐसा जो निहित उद्देश्य है उसको हम मनुष्य नहीं समझ पाते। हम तो केवल प्राकृतिक नजारे देख लेते हैं अपने आसपास के, और यही समझते रहते हैं कि पृथ्वी के एक प्रदेश की खुशबू, यानी फूलों की जो सुगंध है, वो बिना किसी बाधा के दूसरे देश को जाती रहती है। यानी हम एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि, यानी मनुष्य तो केवल इतना ही अपनी बुद्धि के स्तर पर अनुमान लगा सकता है। आंकना मतलब अनुमान लगाना, इतना ही अनुमान लगा पाता है कि जो एक देश की धरती है उस पर जो फूल है वो अपनी महक यानी सुगंध दूसरे देश को भेजते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर गिरता है। सौरभ यानी सुगंध, कि जो सुगंध भेजते हैं, यानी जो पक्षी है वो सुगंध हवा में तैरते हुए यानी हवा के साथ ले जाते हैं और पक्षियों की आंखों पर लग जाती है। जैसे पक्षी यहाँ की धरती पर बैठा तो उस पक्षी की पंख पर क्या है? वो सुगंध लग जाती है। जैसे हम सेंट वगैरह लगा के कहीं जाते हैं तो खुशबू हमारे अंदर रहती है, और हम जिस दूसरी जगह पे भी जाते हैं तो वहां भी वो खुशबू पहुंच जाती है। तो उसी तरह कवि का कहना है कि जो पक्षी है वो एक देश की धरती से दूसरे देश की धरती को जाते हैं तो वहां के जो फूलों की महक है उसे भी अपने साथ पंखों पर लगा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और कवि कह रहा है कि जो बादलों का रूप में बादल बादल क्या कार्य करते हैं कि बादल के रूप में जो एक देश का पानी है, जैसे यहाँ का पानी है, गर्मी बहुत हुई, पानी का क्या हुआ? वाष्प बना, वाष्प बन करके पानी उड़ा, ऊपर भाप बनकर उड़ा, तो उससे क्या होगा? वो बादल बन जाएगा, और बादल बनकर वो किसी दूसरे देश में जाकर बरसेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ से वो बादल बना, पानी ऊपर जाकर वाष्प होकर पानी बनकर यहीं पे बरस जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उनमें कोई सीमा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। वो आराम से एक देश से दूसरे देश को चले जाते हैं। यहाँ का पानी वाष्प बनकर ऊपर उठा और किसी दूसरे देश में जाकर बरस गया बिना किसी भेदभाव के। तो यही कविता में कवि का कहने का तात्पर्य है कि पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में बिना किसी वैर भावना के एकदम मुक्त भाव से जाते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। यही भगवान का यहाँ संदेश है कि विश्व हमारा एक है। तो भगवान के इसी संदेश को कवि ने अपनी कविता में बताया है कि जो विश्व है सारा हमारा एक है। तो हमें विश्व बंधुत्व की भावना अपने दिलों में रखनी चाहिए। सबके लिए है ये विश्व, ठीक है। हमें टुकड़े नहीं करने चाहिए किसी भी देशों के, है ना। मनुष्यों में अपने अपने विचारों के, तो विचार, धर्म, इन सब में ऊपर उठना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य ईश्वर के इसी संदेश को जो है समझ नहीं पाता है, तो हमें क्या करना चाहिए?
तो भगवान के इस भेजे गए एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पहाड़, है ना, पानी, पहाड़, ये सब। तो हमें भी उस पर अमल करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। ऐसा नहीं है कि मैं उस देश में नहीं जाकर करूंगी या उस देश में मैं नहीं बहूंगी। ठीक है, जो बहाव है पानी का, नदियों का, उस सब जगह समान रूप से रहता है, कोई भेदभाव नहीं करती नदियां। पहाड़ है तो पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ में क्या है? खड़ा खड़ा रहता है। पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे समान भाव से, कोई भेदभाव नहीं है कि मैं उसको फल दूंगा और उसको फल नहीं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अपने फल, फूल और सुगंध को हर जगह बांटते हैं और कभी भेदभाव नहीं करते हैं। तो हमें भी यही शिक्षा इस पाठ से लेनी चाहिए कवि के, कि पक्षी और बादल की तरह ही हम भी प्रेम और सद्भाव और एकता का संदेश सारे देश में फैलाएं। ठीक है, एक देश से दूसरे देश को भेजें और आपस में क्या है, सभी एक साथ मिलजुल कर रहें। ठीक है।